अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर 2008 के बारे में। तो आज की ये वीडियो जो है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही होगी, उसमें मज़ीद डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उसका जस्ट जो उसका इंटरफेस है उसके बारे में ही हम देखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें जो कॉलम्स होंगे वो कैसे बनाएंगे उसके, और फिर उनकी कीज़ कैसे सेट करेंगे। फिर उसके बाद उसमें अगर आपको डेटा इंसर्ट करना हो तो वो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे, ये इंस्टॉलेशन आपने पहले से ऑलरेडी करवाई हुई है। तो हम अगर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होगी तो हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम उसके इंटरफेस के बारे में, उसके यूजेज के बारे में देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं हम अपने एसक्यूएल सर्वर को। ये एसक्यूएल सर्वर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और 2008 जो इसके साथ लगा हुआ है वो इसका वर्जन नंबर है, मतलब ये 2008 में लॉन्च हुआ था। और उसके बाद इसके काफ़ी सारे और भी वर्जन जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिस तरह 2012 है, 2014 है, उसके बाद 17, 19 इस तरह और भी है वर्जन। लेकिन 2008 जो है ये हमारे पास स्टेबल वर्जन है, और ये स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, समझाने के लिए बहुत बेटर है। ना इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और ना ही इसमें कुछ ज़्यादा कम चीज़ें हैं जो मतलब हमें सीखने से नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट जो वर्जन हैं उनमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो जिसको ये 2008 वर्जन समझ आता है वो नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन पे भी आराम से काम कर लेगा, इसलिए हमने 2008 वर्जन जो है इसको सेलेक्ट किया है एज ए स्टडी। तो हम देखते हैं कि हम इसमें कैसे इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने पास इसको लॉन्च करता हूँ। तो इस तरह आपके पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का आइकन होगा, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये लॉन्च हो रहा है। मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है वो 2014 है, ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014। लेकिन आपके पास जो इंस्टॉल्ड होगा वो 2008 होगा। तो इन दोनों के इंटरफेस में कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ फीचर्स का फ़र्क है, लेकिन वो हमारे डोमेन से बाहर है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 2008 और 2014 में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है स्टूडेंट लेवल पे। तो आपको 2008 का भी इसी तरह ही इंटरफेस मिलेगा, इसी तरह इसकी शक्ल होगी, ऐसे ही उसका आइकन होगा, सारा कुछ इसी तरह होगा। तो जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो लॉन्च करने के बाद आपको इस तरह ये एक छोटा सा डायलॉग मिलेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे देखें ये सर्वर नेम है, ये आपका सर्वर का नेम होगा पूरा, और इसको जस्ट आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका कनेक्शन ओपन हो जाएगा और इसमें कुछ फोल्डर्स हमें नज़र आएंगे। पहला फोल्डर देखें वो लिखा हुआ है डेटाबेसेस का, तो इसका प्लस का जो आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे, ये डेटाबेसेस इसके ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी डेटाबेस जो है वो क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस डेटाबेसेस के फोल्डर पे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारे काम की ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट वाली है, न्यू डेटाबेस। तो मैं इस न्यू डेटाबेस पे क्लिक करूँगा। तो जो ही न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नेम उसको बताना है। यहाँ पे देखें डेटाबेस नेम, तो यहाँ पे मैं इसको टेस्ट अंडरस्कोर डीबी, मतलब मेरा टेस्ट डेटाबेस है ये। तो इसको मैं नेम दे के जस्ट आपने ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो डेटाबेस होगा वो यहाँ पे देखें ये क्रिएट हो जाएगा, टेस्ट अंडरस्कोर डीबी। अब इस डेटाबेस के लेफ़्ट साइड पे देखें ये डेटाबेस का आइकन है। ठीक है, और इसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको एक प्लस सिंबल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब इस डेटाबेस के अंदर मज़ीद फोल्डर्स हैं। इसमें जो हमारे काम का फ़ोल्डर होगा वो होगा टेबल्स का। बाकी चीज़ें काफ़ी एडवांस हैं, वो जब आप जस्ट डेटाबेसेस पे ही काम करेंगे तो वो चीज़ें आपके काम की होंगी। लेकिन अभी हमारे काम की इसमें से कोई चीज़ नहीं है, जस्ट ये एक टेबल जो है, टेबल्स का फ़ोल्डर जो है वो हमारे काम का है। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया जिसका नाम हमने टेस्ट अंडरस्कोर डीबी रखा, और उसके बाद हमने जब इसको खोला तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स आ गए, और इनमें हमारे पास जो टेबल्स का फोल्डर है ये हमारे काम का है। इसमें हम देखते हैं क्या है।
इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट वो सिस्टम के जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वही दो फोल्डर्स पड़े हुए टेबल्स के, जो सिस्टम टेबल्स बने हुए ऑटोमेटिकली पहले से बने हुए, इसमें आप देखें ये दोनों खाली ही हो गए। तो हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। हम यहाँ पे टेबल्स पे राइट क्लिक करेंगे और फिर ये टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो ये हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ये इस तरह। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है जी कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, आपके डेटाबेस क्या होना चाहिए, और डेटा टाइप उसकी क्या होनी चाहिए, और वो नल अलाउ करना है कि नहीं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ये कॉलम्स के नेम अब हम रखने लगे हैं। सबसे पहले हम कॉलम का नेम रखेंगे आईडी, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसका जो टाइप है वो सेट करेंगे इंटीजर, ये इंट, ठीक है जी। काफ़ी सारी इसमें टाइप्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायर्ड होगी वही टाइप यूज़ करेंगे। तो मोस्टली जो टाइप हमारी यूज़ होती हैं वो इंटीजर, फ्लोट, डबल और टेक्स्ट या वारचार, इस तरह की जो चार पांच जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वही यूज़ होते हैं। हम इसमें इंटीजर रखेंगे क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की बनाना है। अलाउ नल, हमने इसको नल अलाउ नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे स्टूडेंट नेम और इसको हम रखेंगे वारचार। यहाँ पे आप देखें वारचार होगा। टेक्स्ट भी आप रख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं टेक्स्ट रख देता हूँ। इसको अलो नल करना है तो इसको हम अलो नल जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं और रोल नंबर, ठीक है जी। और इसको हम जो करते हैं वो इसको भी इंटीजर ही कर देते हैं। और फिर इसको फादर नेम ये भी हम टेक्स्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद इसका क्लास, इसको भी हम इंट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने इसके कॉलम्स चार पांच क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया अब हमने इसको करना है सेव। जो ही हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल का नाम हम पूछेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, टेबल का नाम देता हूँ tbl_टेस्ट। तो मैं इसका टेबल का नेम टेस्ट टेबल दे रहा हूँ। टीबीएल मीन्स टेबल अंडरस्कोर टेस्ट, मतलब टेस्ट का मेरा टेबल है। तो यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बता दूँ, आपने जो भी नेम लिखना है वो डेटाबेस का नेम है या वो टेबल का नेम है या वो कॉलम का नेम है या वो आपने जहाँ पे भी नेम यूज़ करना है वहाँ पे आप ये अंडरस्कोर यूज़ करेंगे अगर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप ये डैश यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये डैश यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा एक और बात, आपने नेम के दरमियान स्पेस नहीं डालनी, ठीक है। स्पेस डालेंगे फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉलम का नेम हो, डेटाबेस का नेम हो या टेबल का नेम हो या कोई वेरिएबल भी हो तो तब भी आपने स्पेस यूज़ नहीं करनी और डैश सिंबल जो है वो यूज़ नहीं करना। डैश मीन्स माइनस का जो सिंबल है, ये अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये करके बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही गलतियाँ करते हैं और ये चीज़ें जो है वो फिर प्रोग्रामिंग में जाके काफ़ी हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो इसको मैंने ओके किया तो ये यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो टेबल जो हमारा है वो क्रिएट हो जाएगा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे DBO डेटाबेस ऑब्जेक्ट DBO डॉट टेबल अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने DBO तो इसका नाम रखा ही नहीं था, तो ये DBO कहाँ से आ गया। तो DBO ये ऑटोमेटिकली खुद ही साथ इसके लगा देता है। DBO का मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो जो भी टेबल होगा वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको लेगा, व्यूज़ को, टेबल्स को, ये सारी चीज़ें इसके एज ए ऑब्जेक्ट होती हैं। तो इसलिए ये इसके साथ DBO लगा है। लेकिन जब हम इसको रीनेम करेंगे तो यहाँ पे आपको DBO नज़र नहीं आएगा। क्यों? DBO उसकी वो एक एक्सटेंशन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टेबल है और टेबल को जब हम मज़ीद ओपन करेंगे तो इसके अंदर कॉलम्स, कीज़, कॉन्स्टेंट्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो कॉलम्स में हम अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉलम्स आपने यहाँ पे क्रिएट किए हुए थे वही कॉलम्स के नेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनके साथ टाइप और उनकी अलोनल है या नहीं है वो भी आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद कीज़ में आप देखें तो कीज़ का फोल्डर खाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस की है। वो मिस हमने क्या किया, इसकी प्राइमरी की हमने कोई भी सेट नहीं की। तो प्राइमरी की हर टेबल की सेट करना ज़रूरी होती है, उसके बगैर उस टेबल का कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो खैर हो जाता है लेकिन
हमें जब रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं तो तब हम उस टेबल को रिलेशंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो हम अमूमन आईडी जो है उसी को हम प्राइमरी की सेट करते हैं। तो हम ये आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये की का सिंबल है सेट प्राइमरी की। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे प्राइमरी की का सिंबल आपको नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये इसके साथ स्टार लगा हुआ है नेम के साथ, तो इसका मतलब ये कि ये अभी सेव नहीं हुआ। अब हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार यहाँ से ख़त्म हो गया, मीन्स ये सेव हो गया हमारा डेटाबेस। और अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये टेबल को आप सेलेक्ट करें और रिफ़्रेश पे क्लिक करें तो ये टेबल रिफ़्रेश हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो कॉलम्स में आईडी के साथ अब की का सिंबल है, मतलब यहाँ पे हमारी प्राइमरी की हो गया ये वाला कॉलम। अब कीज़ में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास प्राइमरी की जो है वो आ गया है। प्राइमरी की कौन सी है हमारे पास, आईडी वाला कॉलम। तो इस तरह आप अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और फिर टेबल को क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर कॉलम्स को क्रिएट करेंगे। जब आप ये क्रिएट कर लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने डेटाबेस में कुछ एंट्रीज करनी है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस टेबल पे और फिर एडिट टॉप 2000 रोज। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आपने इस टेबल को, इसका टेबल जो है ये डिज़ाइन दोबारा करना है, इसको मतलब आपने एडिट करना है, तो क्या करेंगे, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास नेम और मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। तो इसको मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है जी, और ये टेक्स्ट हो गया। अच्छा, वो कह रहा है जी ये यहाँ पे वारचार हम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो वारचार में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। मैं अब इसको सेव करता हूँ तो उसने कहा जी आप सेव नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जब आप भी इस तरह करेंगे। तो इसका एक मसला ये है कि यहाँ पे हम इसको यहाँ पे जाएंगे टूल्स में, आपने भी इसी तरह करना है। टूल्स में जाएंगे, उसके बाद फिर ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन होगी इसकी डिज़ाइनर की, ये डिज़ाइनर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे ये देखें डिज़ाइनर की ऑप्शन है। और फिर प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, इसको आप अनचेक कर देंगे। उसके बाद इसको आप ओके करेंगे तो फिर आप इसको सेव करेंगे तो फिर ये सेव कर देगा, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, यही इसी तरह आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो ये आपका डेटाबेस एक क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमने कुछ लाइंस कुछ डेटा एंटर करना तो हम क्या करेंगे, एडिट टॉप 200 रोज, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब ये जो आपके पास है आईडी, इसमें हम क्या करेंगे, ये क्योंकि इंटीजर है इसको 112 दे देते हैं। स्टूडेंट नेम अली और रोल नंबर 203 या 304 और फादर नेम नासिर और क्लास नेम जो है 6। ठीक है जी, तो इस तरह करेंगे, एंटर करेंगे तो वो एक रिकॉर्ड उसने हमें एंटर करवा दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये इसने रिकॉर्ड एंटर किया है कि नहीं। हम राइट क्लिक करेंगे इस पर फिर और सिलेक्ट टॉप 1000 रोज पे क्लिक करेंगे तो जितना भी डेटा एंटर हुआ होगा वो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स में शो कर देगा और ऊपर उसने वो उसकी क्यूरी लिखी है कि ये क्यूरी है सिलेक्ट करने की। ठीक है, तो अभी हम क्यूरीज पे बात नहीं करेंगे, क्यूरीज तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप इसको इंटरफेस इसका देखें और इसको इसी तरह डेटाबेस बनाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह विजुअल स्टूडियो के बारे में बात करेंगे। उसको उसमें हम अपनी एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाएंगे, टेस्ट एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें फिर हम अपना ये डेटाबेस जो है ये भी कनेक्ट करके देखेंगे। लेकिन अभी कनेक्शन की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एप्लीकेशन की थोड़ी फॉर्मेटिंग उसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो भी मिलती रहे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।